नमस्कार दोस्तों। मेरठ मंडल में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि स्वयं गाज़ियाबाद मेरठ परिवहन अधिकारी के द्वारा की गई है। इसी संबंध में आपको अवगत कराना है कि गाज़ियाबाद परिवहन अधिकारी यानी कि आरटीओ के द्वारा कैसे 2018 से 24 तक हाइब्रिड वाहनों को अवैध रूप से पंजीकृत कर सीएनजी में पंजीकृत करने के लिए नोटिस जारी किए गए तथा उसके उपरांत गैस के निर्माताओं के केंद्रों की अनुमति लाइसेंस समाप्त कर दिए गए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि देश का नियम है या प्रदेश का नियम है कि अगर कोई अपराध होता है उसके उपरांत कोई पेनल्टी निकलती है तो बिना पेनल्टी लिए किसी भी केंद्र का लाइसेंस समाप्त नहीं किया जाता। इसी हिसाब से गैस के निर्माताओं के जब केंद्रों को समाप्त किया गया तो जाहिर सी बात है कि परिवहन अधिकारी आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह द्वारा संबंधित निर्माताओं और उनके केंद्रों से राजस्व प्राप्त किया गया होगा, लेकिन वो राजस्व आज तक जमा ही नहीं करा गया। ये बड़े ही आश्चर्यचकित बात है कि राजस्व लेने के बाद जमा क्यों नहीं किया। हमने अनेकों जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी, जिसके अनुसार ये बताया गया कि उन गैस के निर्माताओं के उन्हीं केंद्रों को दोबारा लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया, अन्य केंद्रों को लाइसेंस दिया गया। निश्चित सी बात है कि अगर अन्य केंद्रों को लाइसेंस दिया गया है तो पुराने केंद्रों के लाइसेंस समाप्त करने के बाद जो राजस्व प्राप्त किया गया पेनल्टी रोड वो कहाँ है, जिसके अनुसार उस पर 1 करोड़ रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी अनुमानित है। भाई केंद्र है तो 1 करोड़ रुपए की पर दुकान की पेनल्टी होगी। तो 17 दुकानों के जब लाइसेंस कैंसिल किए गए या उनकी अनुमति समाप्त कर दी गई तो 17 करोड़ रुपए कहाँ हैं। गाज़ियाबादियों ने आज तक ये नहीं बताया, ना वो आरटीआई में जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का, ना ही मंडलायुक्त को जवाब दे रहे हैं, ना मंडलायुक्त गाज़ियाबाद को पता है, ना जिलाधिकारी गाज़ियाबाद को पता है, किसी को कुछ नहीं पता ये 17 करोड़ रुपए किसके पास है और कहाँ गए और आज तक ये जमा क्यों नहीं करे गए। हम गाज़ियाबाद आरटीओ से पूछना चाहते हैं कि सर ऐसा कौन सा नियम है जिसके अनुसार आपने उन केंद्रों के लाइसेंस बिना राजस्व प्राप्त करे समाप्त कर दिए। अगर ऐसा करा तो राजस्व प्राप्त क्यों नहीं करा, और अगर राजस्व लिया गया है तो सरकार को क्यों नहीं दिया गया। इसका जवाब प्रमोद कुमार सिंह के पास नहीं है। उल्टा उन्होंने 2025 में बिना परिवहन आयुक्त की निर्देशों के, बिना उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के, बिना भारत सरकार के निर्देशों के स्वयं अवैध रूप से हाइब्रिड वाहनों को पंजीकृत करने के लिए अनुमति पत्र भी जारी कर दिया। पत्र संख्या 1080 इसका आधिकारिक प्रमाण है। अब ये कैसे जारी हुआ गाज़ियाबाद आरटीओ के द्वारा नहीं बताया गया। उन्होंने एक जांच कमेटी की मीटिंग के सामने ये कहा कि जी उनके पास नोटिफिकेशन या निर्देश आए थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत सरकार के सीधे निर्देश गाज़ियाबाद आरटीओ के पास आते हैं कि जी आप अनुमति दे दो। भाई या तो गाज़ियाबाद आरटीओ केंद्र सरकार के अंतर्गत अधीन काम कर रहा है, अब ये तो वही बताएंगे कि केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम कर रहा है। गाज़ियाबाद आरटीओ किसके अधीन काम कर रहा है या गैस के निर्माताओं के अधीन काम कर रहा है। ये सवाल अपने आप में प्रश्न है कि 17 करोड़ रुपए गाज़ियाबाद आरटीओ ने कहाँ गए, किस कार्य में इस्तेमाल कर दिए, किस बैंक खाते में जमा करे, ये तो बताना पड़ेगा गाज़ियाबाद आरटीओ को।